नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम इंटरमीडिएट के भाग 2 के अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अपनी प्रश्नावली 8.1 का ये पहला प्रश्न है। इसके अंतर्गत दिया है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अपना वक्र दिया गया है उसका आप लोगों को ये फिगर पता होना चाहिए कि इसका फिगर कैसा बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू x, ये जो वक्र है ये एक परवलय का वक्र है। इसका जो फिगर है वो अपना ऐसा आएगा, इस तरह से इसका फिगर आएगा, इस तरह से। ये अपना y स्क्वायर दिस इक्वल टू कितना है x, और यहाँ पर दोस्तों हमको दिया है x इक्वल टू 1। सपोज कीजिए x बराबर यहाँ पर 1 है और x इक्वल टू कितना 4 और x इक्वल टू 4 यहाँ पर है। x इक्वल टू 1 यहाँ पर है और x इक्वल टू 4 इस जगह पर है। एवं x अक्ष इस वक्र के द्वारा और x अक्ष ये है इसके द्वारा, और x इक्वल टू 1 ये जो है x इक्वल टू 1 की अपनी रेखा होगी इसके द्वारा, और x इक्वल टू 4 इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हमको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ये क्षेत्रफल होगा वो अपना क्षेत्रफल ये निकल के आ रहा है, ये इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें एक छोटा सा पार्टिकल एक ले लें, एक स्ट्रिप। सपोज कीजिएगा ये हमने कंसीडर किया है, और ये इसकी चौड़ाई कितनी है dx है, और इसकी लंबाई कितनी है y है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो y इंटू dx होगा। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पर निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, सपोज कीजिएगा क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा y इंटू dx, और ये y इंटू dx जो ये क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल इसका होगा जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। लेकिन हमको क्षेत्रफल इतना पूरा चाहिए तो हमें इसका क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। x की वैल्यू हमारी कहाँ से चली है, x की वैल्यू 1 से लेकर के कितने तक, 4 तक है। तो यहाँ x इक्वल टू 1 लोअर लिमिट लगा दीजिएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू कितना 4 ये अपनी अपर लिमिट लगा दीजिएगा। यहाँ पर y की वैल्यू रख दीजिएगा। y बराबर कितना निकल के आएगा, y बराबर यहाँ से अंडर रूट x निकल के आएगा। तो ये जो क्षेत्रफल है वो अपना कितना निकल के आएगा, यहाँ लिमिट हो जाएगी 1 टू कितना 4, और y के स्थान पर कितना अंडर रूट x इंटू dx, इतना दोस्तों हो जाएगा। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और जो इसका इंटीग्रेशन होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x पे पावर 1/2 होगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर कितना हो जाएगा 3/2 यहाँ पर, और बट्टे में कितना आएगा 3/2 इतना आएगा। और यहाँ पर लिमिट कितनी है, यहाँ पर दोस्तों लिमिट है अपनी 1 टू लेकर के कितना 4। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये कांस्टेंट ऐसे बाहर निकाल दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट कितनी हो जाएगी, x पे पावर कितना 3/2, और इस पे पावर कितनी लिमिट 1 से लेकर के 4 तक।
अपर लिमिट रख दीजिएगा, यहाँ 2/3 अपर लिमिट रखा तो 4 पे घात कितनी हो जाएगी 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 पे घात कितनी हो जाएगी 2/3। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 2/3। दोस्तों 4 पे घात 3/2 को लिख सकते हैं 2 पे घात 2 और इस पे घात कितना 3/2 और माइनस 1 पे घात 2/3 का अर्थ है कितना रहेगा 1 ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 पे किसी का भी कितना भी घात क्यों न हो उसका मान कितना रहता है हमेशा वर्ग रहता है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 पे घात 3 बचेगा और 2 पे घात 3 का अर्थ है कितना 8, तो यहाँ पे हम रख देंगे 8 और यहाँ पर माइनस के 1 और 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 2 और इंटू 7 अपॉन कितना 3 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 अपॉन कितना 3। इतना इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। और दोस्तों क्षेत्रफल है तो इसका इकाई होगी वर्ग इकाई, और ये प्रश्न क्या हो रहा है अपना कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। दोस्तों ये प्रश्न नंबर 2 है जिसमें बोला गया है प्रथम चतुर्थांश में y² कितना 9x, x = 4 एवं x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी अपना परवलय दिया गया है। तो परवलय का अपना चित्र कैसा होता है, परवलय का अपना चित्र ये होगा, इस तरह से होगा। यहाँ पर x = 2 दिया है, तो सपोज कीजिएगा x = 2 अपना ये है और x = कितना दिया है 4 दिया है, तो x = 4 ये। इसका हमें क्या पूछा है, इसका हमें इन्होंने क्या पूछा क्षेत्रफल पूछा है। तो इसमें एक स्ट्रिप ले लीजिएगा आप, ये आपने एक कोई छोटा सा पार्टिकल कंसीडर किया है, इस पार्टिकल की चौड़ाई कितनी है dx है, स्मॉल dx मान लिया और यहाँ पर y, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल बराबर, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस पार्टिकल का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो y इंटू कितना होगा dx, और यदि पूरे इसका क्षेत्रफल लें तो हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन ले रहे हैं। x की लिमिट कहाँ से है 2 से लेकर के और कितने तक है 4 तक है। दोस्तों ये जो हमने पार्टिकल लिया है इसके जो अपर जो हाइट है वो कहाँ पर जाकर के टच कर रही है, इस कर्व से टच कर रही है, जिसका समीकरण क्या है y² = 9x। तो ध्यान ये रखना है कि y की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें रख देना है। तो y कितना होगा, यहाँ से अपना जो y निकल के आएगा वो अपना y निकल के आएगा कितना 3y² कितना है, y² अपना कितना है 9x, तो यहाँ से y निकल के आएगा 3 और x पे घात कितनी 1/2। तो y की वैल्यू रख दी यहाँ पर कितना 3 और x पे घात कितनी 1/2 और इंटू dx। इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है। 3 समाकलन से पहले ले लीजिए क्योंकि ये क्या है अपना कांस्टेंट, यहाँ पे 2 to 4 हो गया और x पे घात कितना 1/2 इंटू dx। इसका दोस्तों समाकलन कर दीजिएगा तो इसका समाकलन कितना होगा, x पे घात कितना 3/2 और बटे 3/2 होगा यहाँ पर 3/2 और लिमिट 2 से कितना 4, ये इसका लिमिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको इससे बाहर लिए लेते हैं, तो यहाँ पर बाहर लेंगे तो कितना होगा 3 और इंटू 2 बटे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर अपर लिमिट रखा हमने
एक्स पे घात कितना 3/2, और 3/2 है तो एक्स के स्थान पर 4 रख दीजिएगा, तो 4 पे घात कितनी हो जाएगी 3/2, माइनस 2 पे घात कितनी 3/2। इतना हो गया दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा इसको आगे हल कीजिएगा, 3 से तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो आगे कितना होगा, 2 अंडर रूट से बाहर, और 4 को लिख सकते हैं कितना 2 पे घात 2, 2 पे घात कितना 2, और इस पे घात कितनी है 3/2, 3/2, और माइनस 2 पे घात 3/2 है तो इसे हम लिख सकते हैं कितना 2 अंडर रूट 2, इतना लिख सकते हैं। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 पे घात 3, और 2 पे घात 3 का अर्थ कितना है 8, तो यहाँ पे बचेगा 8, और यहाँ पे कितना 2 अंडर रूट 2। दोस्तों इस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो जब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो अपना निकल के आएगा कितना 16, और माइनस इसका इसमें गुणा हुआ कितना होगा 4 अंडर रूट 2 वर्ग इकाई, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 क्या हो रहा है, अपना कंप्लीट हो रहा है। तो अपना अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया गया है प्रथम चतुर्थांश में कितना दिया है, प्रथम चतुर्थांश में x² = 4y, y = 2, y = 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये परवलय का समीकरण, लेकिन इस परवलय की जो अक्ष है वो क्या होगी, हमारी y अक्ष होगी। तो एक परवलय का समीकरण बना रहे हैं जिसकी अक्ष क्या है, हमारी y अक्ष है। यहाँ पर ये दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर जो परवलय की अक्ष है वो x अक्ष है, लेकिन यहाँ पर क्या है y अक्ष है। ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए गए होंगे परवलय, अत परवलय। तो थोड़ा अगर इनके समीकरणों को और इनके फिगरों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो तो फर्स्ट ईयर को थोड़ा देख लेना, क्योंकि इनके बिना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ y = 2, अर्थात मान लिया जाए कि y यहाँ पर y = 2 यहाँ पर है, y = 2, और y बराबर कितना 4 यहाँ पर है, और कितना y अक्ष, और पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है। तो जो पहला चतुर्थांश है हमारा वो ये है, ये पहला चतुर्थांश है। तो इतने क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि इस क्षेत्रफल को वो पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर जो हमने पार्टिकल लिया, हमने ये कंसीडर किया है, ये अपनी कितनी होगी dy होगी, और ये हमारी x। तो इसका क्षेत्रफल निकालें तो कुल क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल इस समय हम केवल इतने भाग का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, कितना होगा लंबाई गुणा चौड़ाई x × dy, x × dy। अब इस पूरे भाग का क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन ले लें, और y की वैल्यू कहाँ से 2 से लेकर के कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। तो यहाँ पर लिमिट लगा दी 2 से लेकर के कितना 4। दोस्तों यहाँ से x का मान रख दीजिएगा, यहाँ से निकाल के। यहाँ पर हमें दिया है x² = कितना 4y। अगर x का मान निकालते हैं यहाँ से तो x = कितना हो जाएगा 2 × y पे घात कितनी 1/2। ये वैल्यू उठा करके इसमें रख दो। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रख रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, लिमिट अपनी कितनी हो जाएगी 2 से लेकर के कितना 4, और x के स्थान पर कितना आएगा 2 × y पे घात कितनी 1/2, और इंटू कितना dy। अगर इसका हम समाकलन करते हैं, इस 2 को बाहर ले लें, और y पे घात 1/2 है, इसका समाकलन करेंगे तो कितना होगा y पे घात कितना 3/2,
और बट्टे में कितना आएगा अपना 3/2। और इस पे जो लिमिट है, लिमिट कितनी है 2 से लेकर के 4। दोस्तों इसको और बाहर निकाल दीजिएगा तो यहाँ पे 2 ऊपर पहुँच जाएगा और 3 कहाँ रहेगा नीचे। यहाँ पर अपर लिमिट लगाया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पे घात कितना हो जाएगा 3/2 और माइनस 2 पे घात कितना हो जाएगा 3/2। ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या कर दिया, लगा दिया। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ऊपर कितना हो जाएगा 4/3 और 4 को लिख सकते हैं हम 2 पे घात कितना 2 और इस पे घात कितनी है अपनी 3/2 और यहाँ 2 पे घात 3/2 को लिख सकते हैं 2√2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा अपना 4/3 और 2 पे घात 3, इसका अर्थ है कितना 8 और माइनस 2√2। अगर इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो कितना हो 4×8 = 32 और माइनस 4 दूनी 8 अंडर कितना 2 और बटे कितना 3, इतना हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या 4। देखिए दोस्तों अपना प्रश्न संख्या 4 है। इसके अंतर्गत इन्होंने बोला है दीर्घवृत्त x² = 16 + y² = 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए दीर्घवृत्त का अपना चित्र कैसा होता है। तो मैं यहाँ पर दीर्घवृत्त का चित्र बना रहा हूँ। ये हमारा y अक्ष और ये क्या हो गया x अक्ष। यहाँ पर दोस्तों दीर्घवृत्त का मैंने चित्र बनाया। ये अपना दीर्घवृत्त का क्या बन गया, चित्र बन गया। ये दीर्घवृत्त का चित्र बन गया। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो ये अक्ष है, ये अक्ष अपनी क्या कहलाती है, दीर्घ अक्ष, और ये अक्ष क्या कहलाती है, लघु अक्ष। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है अपनी, वो कितनी होती है अपनी 2a होती है। और यहाँ पर a का मान कितना है, जो दीर्घवृत्त होता है उसका जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है वो अपना इतना होता है कि x² कितना a² प्लस के y² कितना होता है b² होता है। दिस इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का अपना जो है मानक समीकरण होता है। यहाँ से अगर तुलना करें तो a² कितना है अपना, a² कितना है 16 है और a कितना है 4 है। इसी प्रकार से b कितना, b² 9 है तो b कितना होगा 3 होगा। इसका अर्थ है a 4 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 4 होगी। तो इसके निर्देशांक होंगे कितने 4 और कॉमा 0 और इसके निर्देशांक कितने होंगे, इसके निर्देशांक होंगे -4 और कॉमा कितने होंगे 0। b 3 है तो इसके निर्देशांक कितने होंगे 0 और कॉमा कितना 3 और इसके निर्देशांक कितने होंगे 0 कॉमा -3। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये कितने भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4। यह दोस्तों हमको एक भाग का क्षेत्रफल मिल जाए और उसका हम कितना कर दें, 4 गुना कर दें तो हमें इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। सपोज कीजिएगा a और यहाँ पर भाग कितना है अपना b, यहाँ पर मान लें c और यहाँ पर मान लें कितना d और इसे मान लेते o। अगर हम किसी भी तरह से OCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इसका क्या करते हैं हम 4 गुना,
तो पूरे इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं OCD का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, और इस OCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा भाग लेता हूँ। मान लीजिए सपोज कीजिए ये लिया, और इस भाग की जो मेरी चौड़ाई है वो कितनी है, मेरी dx है, और लंबाई कितनी हो जाएगी, y। तो OCD का जो क्षेत्रफल होगा, OCD का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, का क्षेत्रफल कितना होगा, इंटीग्रेशन x की वैल्यू मेरी यहाँ से लेकर के कहाँ तक जा रही है, 4 तक, तो यहाँ पर 0 से लेकर के कितनी 4, और लंबाई गुणा चौड़ाई, तो y इंटू dx इतना होगा। और यदि बात करते हैं पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 4, और 4 का गुणा कर दिया 0 से लिमिट 4, और यहाँ पर y इंटू dx। यहाँ पर दोस्तों ध्यान इस बात का रखना है, जो यहाँ पर y की वैल्यू है वो y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। और जो आपको कितना समीकरण दिया था, x² और प्लस के वाई x² बटे 16 प्लस के y² बटे 9 दिस इक्वल टू 1 दिया था। तो यहाँ से हम किसकी y की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर कितनी होगी, x² अपॉन 16 प्लस के y² बटे कितना 9 दिस इक्वल टू कितनी 1। अगर y² अपॉन 9 बराबर अगर निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस के x² अपॉन 16। अगर y बराबर निकालते हैं, यहाँ पर y² बराबर निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और 1 माइनस के x² अपॉन 16। अगर y बराबर यहाँ से निकाला तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस के x² बटे 16 इतना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो अपना है कितना निकल के आएगा, यहाँ पर मैं मान रख रहा हूँ इसका, तो दिस इक्वल टू कितना होगा 4, यहाँ पर लिमिट 0 टू कितनी हो गई 4, और y की वैल्यू इतनी रख दी कितनी 3, और अंडर रूट में 1 माइनस के x² अपॉन कितना x² अपॉन 16 और इंटू कितना dx। इसको दोस्तों थोड़ा सॉल्व कर लें, 3 का 4 में गुणा करते हैं, कितना हो गया 12 हो गया, 0 टू कितना हो जाएगा 4। अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस के x² हो जाएगा, और 16 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 4 आएगा, उसे मैं यहाँ रख के दे रहा हूँ इंटू कितना dx। 4 से 12 कट जाएगा, कितने बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ पे तो 3 आएगा, लिमिट हो जाएगा कितना 0 टू 4, और इसको दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ 4 का वर्ग और माइनस के x का वर्ग इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा दोस्तों 3, तो ये वाले हैं, और इसका इंटीग्रेशन होगा कितना 1/2, और यहाँ पर x इंटू 4 का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा माइनस प्लस ए स्क्वायर अर्थात कितना 4 का स्क्वायर, और इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो कितना x अपॉन कितना 4 इतना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला है अपना इंटीग्रेशन
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। वो अपना फॉर्मूला कितना है, दिस इक्वल टू होता है एक बटे दो कोष्टक से बाहर, यहाँ पर एक्स और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के कितना एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसके अनुसार मैंने इसको रखा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पर कितना हो रहा है 3/2 और अपर लिमिट लगा रहा हूँ। लिमिट अपनी कितनी है 0 से कितनी 4। अगर अपर लिमिट लगाया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 का वर्ग माइनस के 4 का वर्ग, ये तो कितनी हो जाएगी अपनी 0 यहाँ पर, प्लस 4 का वर्ग अर्थात 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 4/4। ये अपनी अपर लिमिट हो गई। अगर लोअर लिमिट लगाते हैं तो जैसे ही 0 यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये 0 यहाँ आएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 0। ये अपनी लोअर लिमिट हो गई। तो यहाँ पर कितना होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 16 इससे गुणा करेंगे तो 3/2, इससे ये कट जाएगा कितने बार 3/2 और गुणा 16, इससे ये कट जाएगा कितने बार 8 बार और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा साइन इनवर्स कितना आएगा 1। यहाँ पर दोस्तों कितना है 8 × 3 कितने हो गए 24 और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/2 होता है। तो इससे अगर 2 से 24 काटेंगे तो अपना कितना आएगा, यहाँ पर 12 पाई और यहाँ पर इकाई लिख दीजिएगा क्षेत्रफल की कितना वर्ग इकाई। तो ये दोस्तों क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 अपना क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या 5। देखिए दोस्तों अपना प्रश्न संख्या 5 है। इसमें दिया है इन्होंने दीर्घवृत्त x² बटे कितना 4 प्लस के y² बटे कितना 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये दीर्घवृत्त का क्या है समीकरण है, तो इसका दीर्घवृत्त यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखना है हमारा y का मान कितना है 9 है, जो 1 से बड़ा है, अर्थात दीर्घ अक्ष कितनी होगी y अक्ष पे होगी। तो दीर्घवृत्त का जो भी समीकरण आएगा वो इस तरह से फिगर आएगा अपना निकल करके, इस तरह से फिगर होगा, इस तरह से। यहाँ पर x = कितना होगा आपका 2 होगा, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 और कितना 0। यहाँ x = -2 होगा तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे -2 और 0। यहाँ पर y = कितना 3 होगा तो इसके निर्देशांक 0 और कितने हो जाएंगे 3 और यहाँ पर इसके निर्देशांक 0 और -3। सपोज कीजिएगा यहाँ पर a, यहाँ पर कितना b, यहाँ पर b, यहाँ मान लीजिएगा कितना c और यहाँ पर मान लीजिएगा कितना d और इसे मान ले o। तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि हमें क्या हो, अगर एक भाग का क्षेत्रफल हमें पता चल जाए तो हम उसका 4 गुना कर देंगे तो हमें सभी क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से आप या तो स्टेप डाल दीजिएगा इस तरह से या फिर ऐसे डाल दिया, ये आपकी इच्छा है कि आप कैसे स्टेप डालते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से इसी टाइप की स्टेप ले रहा हूँ। तो ये अपना कितना हो जाएगा y और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा dx। ये जो है मैंने स्टेप डाल दी और मुझे क्षेत्रफल क्या चाहिए, क्षेत्रफल मेरे को ये चारों भागों का क्षेत्रफल चाहिए, ये इतना क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ OCD का क्षेत्रफल, कितने का OCD का क्षेत्रफल। इतने का मैंने क्षेत्रफल निकाला तो सबसे पहले मैं इस पार्टिकल का क्षेत्रफल ले रहा हूँ, तो कितना होगा लंबाई गुणा चौड़ाई
बाई इंटू कितना डी एक्स। और अगर पूरे OCD भाग का क्षेत्रफल लेंगे तो इसका हम इंटीग्रेशन किए देते हैं। एक्स की लिमिट हमारी कितनी है, 0 से लेकर के +2 तक जा रही है। एक्स की लिमिट हमारी 0 से लेकर के कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है। ये OCD का क्षेत्रफल हो गया। अगर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि ऐसे अपने 4 भाग हैं, 1 2 3 4। तो 4 का इसमें क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर के कितना, एक्स इक्वल टू कितना 2, और यहाँ पर बाई इंटू कितना डी एक्स। दोस्तों बाई की यहाँ से वैल्यू निकाल के रख दीजिएगा। यहाँ से दिया है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के कितना बाई स्क्वायर अपॉन कितना 9, दिस इक्वल टू 1। अगर बाई बराबर निकालते हैं, यहाँ से बाई बराबर निकालते हैं, बाई स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो 1 माइनस के कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा और इंटू 9 इतना हो जाएगा बाई बराबर। अगर इसको थोड़ा और सॉल्व आगे कर देते हैं, यहाँ पर बाई बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ 3। इसे और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, ये एलसीएम इसमें हो जाएगा 4 माइनस के कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 2 और नीचे आ जाएगा तो 3/2 इतना बाई की वैल्यू हो जाएगी। और इस बाई की वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख दीजिएगा। तो यहाँ पर बाई की वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पर लिमिट अपनी 0 से कितना 2, और बाई की वैल्यू कितना 3/2, और अंडर रूट में कितना 4 माइनस के एक्स स्क्वायर और इंटू कितना डी एक्स। दोस्तों 3/2 को और बाहर ले लीजिएगा तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, के बाद 2 बार 2 का 3 में गुणा होगा, यहाँ पर कितना हो जाएंगे 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 से कितना 2, और यहाँ पर कितना 4 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स। और जो हमने अभी जो फॉर्मूला बताया था उसी के अनुसार इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 6 तो बाहर रहेगा, यहाँ पर कितना 1/2, और यहाँ कितना होता है एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अर्थात 4 माइनस के एक्स स्क्वायर इतना, प्लस के ए स्क्वायर अर्थात 4, और यहाँ पर साइन इनवर्स x/a तो x/ कितना 2 इतना हो जाएगा, और इसकी लिमिट कितनी 0 से 2। यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो सूत्र लगाया है, मैंने ये लगाया है 0 सूत्र कितना लगाया है कि अंडर रूट ए माइनस के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2, यहाँ पर कितना एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसके अनुसार मैंने इसको जो है खोल दिया है। इससे 2 से ये कट जाएंगे कितने बार, 3 बार, तो यहाँ पर कितना बचेगा अपना 3। यहाँ पर अपर लिमिट रख रहा हूँ, अगर मैंने अपर लिमिट रखी तो यहाँ पर 2, और यहाँ 4 माइनस के 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और माइनस 2 का वर्ग 4, और प्लस 4 साइन इनवर्स 2/2। अगर लोअर लिमिट रखी तो ये भी 0 हो जाएगा, और दूसरा ये भी 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट पे ये 0 हो जाएंगे। 4 माइनस के 4 ये टर्म आल्सो 0 हो जाएगा, तो और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बच के आएगा, यहाँ पे 3 आ रहा है बाहर, और यहाँ पे 4 साइन इनवर्स 1 इतना आएगा। और दोस्तों इसका साइन इनवर्स 1 का मान कितना π/2, तो यहाँ कितना है 3 चौक 12, और यहाँ π/2 कितना 2। तो यहाँ पर इसका अगर ये काट देंगे 12 को 2 से तो कितना हो जाएगा 6 पाई, और यहाँ पर वर्ग इकाई। ये क्या होगा अपना आंसर होगा। और ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है
कंप्लीट हो रहा है।